रीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमसे एक कमेंट में सवाल पूछा है सोनल कुमार जी ने। मुझे उनका सवाल काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये उन यूट्यूबर्स के लिए हेल्पफुल होगा जिनके सामने बार बार जो है लीगल और इलीगल के प्रश्न आते हैं। उनके सामने कोई रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं होते, पत्रकारिता की कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस भी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे गाइडलाइंस मौजूद हैं जो एक पत्रकार को जानना ज़रूरी है। अगर आप YouTube चला रहे हैं तो आपके लिए उसे जानना ज़रूरी होगा। सोनल कुमार जी ने पूछा है, आदर्श आचार संहिता के टाइम YouTube न्यूज़ चैनल वाले लोग क्या कवरेज कर सकते हैं? तो ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसको मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगी। जब भी चुनाव होता है तो पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके कुछ नियम और कायदे होते हैं जो कि मीडिया और जितने भी कॉमन लोग हैं या राजनेता हैं उन सबको उसका पालन करना पड़ता है। मीडिया भी उनका पालन करते हुए कवरेज करता है। लेकिन YouTube क्योंकि सोशल मीडिया है तो वो मीडिया की तरह तो कवरेज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, प्रेस आई कार्ड ले जाके फील्ड में नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर उनके पर्सनल रिलेशंस किसी नेता से हैं, मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं, आपका कोई पड़ोसी चुनाव लड़ रहा है, तो आप ज़रूर उसका इंटरव्यू ले सकते हैं और उसकी जो बात जो अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए या कोई पिन पॉइंट ऐसा जो जिस पे वो चुनाव लड़ रहा है उसको आप अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर कवर करके दिखा सकते हैं। तो मैं आपको जो है सबसे पहले बता दूं कि आचार संहिता क्या होती है। हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको भी जब इलेक्शन के दौरान कहीं आप कवरेज करने जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको समाचार चलाने में आसानी हो सके और इसके अलावा आपको जो है कोई ये ना कह सके, कोई भी खबर आपसे बच के ना जा सके, क्योंकि जब इलेक्शन चलते हैं तो बहुत सारे एंगल होते हैं खबरों के। हाल ही में चुनाव आयोग ने भी जो है एक विजिल नाम का ऐप लॉन्च किया है। ये विजिल पर जाके कोई भी अपने 2 मिनट का वीडियो या फिर फ़ोटो अपलोड कर सकता है जो कि आचार संहिता का कहीं उल्लंघन हो रहा है, उसके बारे में वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। उस ऐप के ऊपर जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे तो शिकायतकर्ता के पास में एक जो है यूनिक आईडी चली जाती है। उसके थ्रू वो वहाँ पे उस पर नज़र भी रख सकता है कि आखिर उसकी खबर का हुआ क्या है, वो शिकायत कहाँ तक पहुँची है, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं या एक आम नागरिक भी हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप जो है आचार संहिता के उल्लंघन के विषय में जानकारी दे सकते हैं। अब आते हैं आचार संहिता पर, क्योंकि अगर आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं और आपको जानकारी हो तो आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी और ना ही कोई भी खबर आपसे बच कर जा पाएगी। सभी चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ये जो भी कंडक्ट है लागू रहता है और सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद नेताओं और सभी नागरिकों को सख्ती से कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जो आचार संहिता के कॉमन रूल्स हैं, जो आम हैं, जो सबके ऊपर लागू होते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। किसी भी दल द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के मध्य मतभेद उत्पन्न होता हो। दूसरा, धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप देखते हैं कोई ऐसी खबर चल रही है, कोई राजनेता धार्मिक मंच का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उल्लंघन है। आप इस खबर को बड़े आराम से चला सकते हैं। राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत। मतदाता को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए भ्रष्ट आचरण जैसे रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना, डराना धमकाना, ये सब भी अपराध है, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। नेक्स्ट, किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार भूमि का उपयोग करना। मान लीजिए कोई आया आपकी वॉल पर अपना जो है पोस्टर चिपका गया। अगर आप समर्थक हैं तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आप नहीं चाहते आपकी दीवार खराब हो जाएगी, तो ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। ठीक ऐसे ही किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा नहीं डाली जा सकती। सब इसके लिए आज़ाद हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने लिए सभाएं कर सकते हैं। राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं कर सकते जिससे कि धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों। तो ये कुछ जो थे कॉमन रूल्स थे आचार संहिता के,
जो कि जिसके दौरान राजनीतिक सभाओं में जो संबंधित जितने भी नियम हैं वो सब होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो राजनेताओं की सभाएं होती हैं उसके बारे में आचार संहिता क्या कहती है। सभाओं के आयोजन के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारी को दी जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी, दल या अभ्यर्थी पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि जिस स्थान का चुनाव उनके लिए किया गया है वहाँ निषेधाज्ञा लागू ना हो, यानी कि धारा 144 वगैरह ना लगी हो, पुलिस ने उस पर कुछ रोका ना हो। सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले से ही लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के अगर एग्ज़ाम्स हैं या कोई ऐसी बात है, कोई बीमार है, तो वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कोई अस्पताल आसपास है तो लाउड स्पीकर ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलता, उसकी परमिशन लेनी होती है। ठीक ऐसे ही सभा के आयोजक जो होते हैं विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस से सहायता ले सकते हैं। मान लीजिए कोई नेता अपनी रैली कर रहा है या सभा कर रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति इंटरप्ट कर रहा है, तो वो उस समय पुलिस से मदद ले सकता है। अब चुनाव हैं तो रैलियां भी होंगी, तो आचार संहिता में रैली से संबंधित नियम और कानून क्या होते हैं ये भी आपके लिए जानना अच्छा रहेगा, ताकि अगर आप देखें कोई भी रैली में गड़बड़ हो रही है तो तुरंत खबर बना लें। रैली का समय, आरंभ होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय निर्धारित कर सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। दूसरा, रैली का आयोजन ऐसा हो जिससे यातायात प्रभावित ना हो। तीसरा, राजनीतिक दल एक ही दिन एक ही रास्ते से रैली नहीं निकाल सकते। ऐसी सिचुएशन हो तो जो प्रशासन है उसके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही दोनों दलों को काम करना होगा। इससे टकराव की स्थिति नहीं बनती है। कई बार ऐसा होता है दो दल आमने सामने आ गए और हो गई, फिर वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, रैली सड़क के दाईं ओर से ही निकाली जाती है। अगर आप देखें कि वो इधर उसका उल्लंघन हो रहा है तो ये भी आपकी खबर है। आचार संहिता में सत्ताधारी दल के लिए क्या रोल है, वो भी काफ़ी सख्त हैं, उनको भी जान लीजिए, अच्छी खबर बन सकती है। मंत्रियों को सरकारी दौरों को पार्टी के प्रचार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पार्टी के प्रचार के दौरान वह सरकारी मशीनरी तथा कर्मचारियों का उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, सरकारी विमान व गाड़ियों का उपयोग पार्टी के प्रचार में नहीं कर सकते। आपने ये खबरें बहुत सुनी होंगी कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पहुँचे, सभा स्थल पर पहुँचे, तो खबर बन जाती है। सभा स्थल या हेलीपैड बनाने के लिए किसी भी मैदान पर जितने भी लोग हैं, सत्ता दल हो या फिर दूसरे कोई दल हो, सबका बराबर का अधिकार है। दूसरे दलों को भी उसी नियम और शर्तों के अंतर्गत वो स्थान उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है, विश्राम गृह, डाक बंगले, सरकारी आवासों या अन्य सरकारी आवासों पर भी सत्ता दल का एकाधिकार नहीं हो सकता। ये सभी दूसरे दलों को भी निर्धारित शर्तों पर आवंटित किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, कोई भी राजनीतिक दल इसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई चुनाव का समय है, वहाँ अपनी सभा या बैठक वो लोग नहीं कर सकते। आचार संहिता के दौरान सरकारी धन से कोई विज्ञापन समाचार पत्रों या टीवी चैनल पर नहीं दिया जा सकता, ये भी इसका एक नियम है। चुनावी कवरेज में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो खबर को कई एंगल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बीच बीच में भी बताया है। चुनाव के बाद मतदान के समय भी बहुत सारे नियम होते हैं। आपने देखा होगा मतदान के लिए बूथ निश्चित किए जाते हैं, उसके लिए नियम शर्तें होते हैं। वो क्या है वो हम जान लेते हैं। जब मतदान का दिन हो उस दिन अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दिए जाते हैं। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज़ पर होनी चाहिए, उसमें किसी भी पार्टी का चिन्ह या प्रतीक वगैरह नहीं होना चाहिए, इसमें उसके दल का नाम भी नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसे ही मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले शराब के वितरण पर बैन हो जाता है, क्योंकि ऐसा आपने अक्सर सुना होगा कि शराब की बोतलें देकर वोट खरीदे गए। अजीब लगता है लेकिन सच है। मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले कैंपों में भीड़ न जुटे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पीठासीन अधिकारी पर होती है। पर्ची वितरण के लिए लगाए गए कैंप साधारण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अगर वो कांग्रेस ने लगाया तो फिर वो उसके हाथ के पंजों के निशान से सजा है, बीजेपी ने लगाया तो वो उसका कैंप अलग से ही नज़र आ रहा है। सिंपल होना चाहिए।
मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट लेना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई भी वाहन लेकर निकल रहे हैं तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके अलावा स्थानांतरण और पद स्थापना यानी कि ट्रांसफ़र और नई नियुक्तियों के प्रकरण भी जो है वो होते हैं, उस पर पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी कि चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र और नई नियुक्तियां नहीं की जा सकती। अगर आप देखते हैं कि ऐसा कुछ भी उल्लंघन हो रहा है, जो कुछ भी हमने ऊपर बताया उसके अनुसार, तो आप सीधे सीधे खबर उसकी बना सकते हैं और इस पर आपको कोई रोक टोक भी नहीं है। आपने कोई खबर देखी और आपने जाके उसको अपने यूट्यूब चैनल या वेबसाइट पर डाल दी। अच्छा होगा कि आपके पास प्रेस आई कार्ड की सपोर्ट हो, नहीं है तो फिर भी आप खबर के विश्लेषण तो कर ही सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।